गुड इवनिंग बच्चों। तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। और अपन CSIR नेट से आर एफ लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम आज बात करते हैं जेनेटिक्स यूनिट की, जिसमें अपना जो है लेक्चर नंबर 9 चल रहा था। और इसमें जो है क्या चल रहा था अपना पी डिग्री। तो पी डिग्री में हमने प्रोबेबिलिटी की बात की थी, जो इससे पीछे वाले क्लास के अंदर बात की थी। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उससे क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। तो बात तो प्रोबेबिलिटी की करेंगे, लेकिन उसमें क्या है, कॉम्बिनेशन इंक्लूड कर देंगे। इसके अलावा अपन क्या पढ़ेंगे आज, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन। ये बस में आ गई। अब इसमें देखो, जैसे ये क्या है कि ये क्या है, फीमेल है। ये बस सर्किल का मतलब फीमेल और ये स्क्वायर का मतलब मेल, और खाली है इसका मतलब दोनों को डिजीज नहीं है। मान लेते हैं ये क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये ऊपर वाले क्या होने पड़ेंगे, कैरियर होने पड़ेंगे। तो कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, और दोनों क्या है, नॉर्मल। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब 4 बच्चे होंगे। ये बस में। तो अब ये मेल है फीमेल है ये नहीं पता, लेकिन जो मैन है वो देख लेते हैं कि 4 कौन कौन से बनेंगे। तो 1 3 1 4 2 3 2 4। तो कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है, स्मॉल है, और ये स्मॉल है कैपिटल है, कैपिटल है स्मॉल है, एक ही बात है। और स्मॉल है 4 बने, उसमें एक को क्या है, डिजीज। तो डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। अब देखो, अगर बात करें कि पहले दो चाइल्ड डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो पहला चाइल्ड डिजीज होने की है 1/4। इससे जो नेक्स्ट चाइल्ड होगा उसकी भी क्या होगी, 1/4। और जो प्रोबेबिलिटी होते हैं उन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1/4 इंटू 1/4 कितना हो गया, 1/16। फर्स्ट टू अनअफेक्टेड, मतलब ऐसे, मतलब जैसे अनअफेक्टेड का मतलब जिसको डिजीज नहीं है। तो देखो पहले दो अनअफेक्टेड चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले चाइल्ड अनअफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 को डिजीज नहीं है, एक को है, तो 3/4। और 2 को पूछा है, तो 3/4 इंटू 3/4। ये बस में ये कितना है, 9/16। फिर इसके बाद है पहला चाइल्ड, तो क्या हो, अफेक्टेड। वो दूसरा क्या हो, अनअफेक्टेड। मतलब पहले को तो बीमारी हो, दूसरे को बीमारी नहीं हो। तो पहले को बीमारी होने की क्या थी, 1/4। और दूसरा बीमारी नहीं होने की क्या है, 3/4। तो 1/4 इंटू 3/4 कितना हो गया, 3/16। ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि जैसे मान लो ये क्या है, जैसे मान लो ये फीमेल है, ये मेल है, दोनों की शादी हुई और उससे कोई बच्चा हुआ। तो देखो लड़की होने की या लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे लड़की होने की क्या होगी, 1/2, और लड़के होने की भी क्या होगी, 1/2। अब प्रोबेबिलिटी पूछ ले, जैसे पहले दो लड़की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक लड़की होने की 1/2, दूसरी की भी हमेशा क्या होती है, 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया, 1/4। पहले 3 बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक बॉय होने की 1/2। तो दूसरा बॉय होगा अगर वो भी क्या होगी, 1/2। और जो तीसरा बॉय हो अगर होगा वो भी क्या होगी, बॉय की 1/2। तो तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, आ गया 1/8। अब क्वेश्चन आता है जैसे कि पहले 2 लड़कियों और बाद में एक लड़का हो। ये बस में आई। ये बस नहीं, तो पहले 2 लड़की हो फिर एक लड़का हो। तो देखो एक लड़की होने की क्या है, 1/2। फिर जो दूसरी लड़की होगी उसकी भी क्या है, 1/2। तीसरा एक लड़का होगा उसकी क्या होगी, 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया, 1/8। अब देखो इसके बाद बात करें, ये बस में आ गई। अब देखो इसके बाद बात करें कि पहले 2 लड़की हो फिर एक लड़का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो इसमें देखो, अब ये नहीं पता पहले 2 लड़की हो गया या लड़का, ये नहीं बोला। इसने क्या बोला है कि 2 लड़की होनी चाहिए, एक लड़का होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो इसमें है ना, ये नहीं पता कि पहले 2 लड़की होगी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले लड़की हो फिर लड़की हो फिर लड़का हो। ऐसा भी तो हो सकता है पहले लड़का हो फिर लड़की हो फिर लड़की हो। और ऐसा भी तो हो सकता है पहले लड़की फिर लड़का और फिर लड़की। मतलब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, अगर वो नहीं दे रखा है कि पहले लड़की हुई या लड़का हुआ, और आपको पूछ ले कि 2 लड़की या एक लड़का हुआ, तो उसमें कॉम्बिनेशन को इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल है वो प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो एक लड़की की 1/2, दूसरी लड़की की भी 1/2, एक लड़के की 1/2, तो वो थी 1/8। अब इस 1/8 में कॉम्बिनेशन का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कॉम्बिनेशन कितने बने थे, 3। ये हो गया 3/8। अब देखो कॉम्बिनेशन अगर ये छोटा है यहाँ पे, तो अपन ने सीधा ऐसे फाइंड आउट कर लिया। बाकी फॉर्मूले से करना होता है। कॉम्बिनेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल साइड का फैक्टोरियल। दिखा देता हूँ ये बस मैं, कि अगर टोटल कॉम्बिनेशन निकालना हो तो क्या होगा, टोटल साइड का फैक्टोरियल अपॉन बॉय का फैक्टोरियल इंटू गर्ल का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होंगे, जैसे 5 का होता है क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 का क्या होता है, 2 इंटू 1। 3 का क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। एक को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो कॉम्बिनेशन ये तो सिर्फ समझने के लिए, लेकिन जैसे 3 कैसे आया, तो टोटल साइड कितने हैं, 2 और 1 है 3। तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो 3 का क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1।
2 का कितना होता है, अपोन में लिखा, जैसे ऊपर क्या लिखा 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या लिखा 2 इंटू 1 और 1 का फैक्टोरियल 1। तो 1 को तो लिखो ही मत, ये बस में, तो 3 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 3। तो जो प्रोबेबिलिटी आती है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्चुअली में जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 3/8। अब देखो ऐसे पूछ ले एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय, ये बस में ही, तो एटलीस्ट वन बॉय का पूछ ले, तो उसमें देखो क्या क्या बन सकता है, कि ऐसा भी तो बन सकता है तीनों लड़के हो, या फिर दो लड़के एक लड़की हो, या एक लड़का दो लड़की हो, ये बस नहीं। और ये देखो इसमें बात करें दो लड़का एक लड़की हो, ऐसा भी तो हो सकता है पहले लड़की हो फिर दो लड़के हो, ऐसा भी हो सकता है पहले लड़का लड़की फिर लड़का। और इसमें अगर बात करें ये बस में, तो इसमें क्या हो सकता है कि लड़के के बाद दो लड़की हो रही है, या फिर दो लड़के के बाद एक लड़का हो रहा है, या फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की। तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 7 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो ये बस में कि जो 3 बच्चे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहले का 1/2, दूसरे का 1/2, तीसरे का भी 1/2, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, 50% होती है। ये बस में, तो ये हुआ 1/8, और इसमें कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 7 का, तो ये है 7/8। ये बस में ये क्या है आंसर। अब इसके बाद बात करें, एक यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है कि सन या बॉय एक ही बात है, लड़के को सन भी बोलते हैं और बॉय भी बोलते हैं। अब देखो लड़का हो या लड़की हो, मतलब बच्चा हुआ है उसको चाइल्ड बोलते हैं, या फिर प्रोजनी बोलते हैं। चाइल्ड या प्रोजनी मेल ये बस में सन और डॉटर के लिए दोनों के लिए काम में ले सकते हैं। तो देखो सन की बात आ जाए तो सिर्फ सन या बॉय की बात आ जाए लड़के को काउंट करेंगे, चाइल्ड या प्रोजनी की बात आ जाए ये बस में, तो लड़के लड़की दोनों को काउंट करेंगे, और लड़की की बात आई तो या तो उसको गर्ल बोलेंगे या डॉटर बोलेंगे। इसमें देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि 4 चिल्ड्रन है और उनमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वन बॉय। ये बस में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वन बॉय। तो देखो 4 चिल्ड्रन है उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये बस में ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये बस में ही, तो इसमें देखो कि 4 चिल्ड्रन है एटलीस्ट वन बॉय होना चाहिए। तो देखो 4 लड़के भी हो सकते हैं या 3 लड़के एक लड़की हो, इसमें कॉम्बिनेशन अलग अलग बने, जैसे एक लड़की 3 लड़के, या फिर एक लड़का एक लड़की फिर दो लड़के, ये बस में ही। फिर उसके बाद दो लड़के एक लड़की फिर एक लड़का। इसमें इसमें बात करें तो दो बॉय फिर दो गर्ल, फिर इसमें दो गर्ल दो बॉय। ऐसे इसमें बात करें एक बॉय 3 गर्ल, इसमें 3 गर्ल एक बॉय। तो मतलब 4 चिल्ड्रन है लेकिन एटलीस्ट वन बॉय होना चाहिए। तो ऐसे अगर कॉम्बिनेशन सारे इंक्लूड करेंगे ना, अगर गिन के देखें तो कितने आएंगे 15, कितने आएंगे 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बनाएंगे, कि जैसे पहले तो ये देखो 4 चिल्ड्रन होने की क्या है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये आ गया 1/16। और टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं यहाँ पे पूरे नहीं बना रखे हैं, टोटल कितने बनते हैं 15, तो 1/16 इंटू 15, ये बस में तो ये हो गया 15/16। अब इसके बाद बात करें, जैसे ये पूछ ले कि पहले 3 बॉय और लास्ट एक गर्ल, तो इसमें बता दिया है कि पहले तो 3 लड़की होंगे फिर एक लड़की होगी, मतलब पहले 3 बॉय 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 फिर एक गर्ल। अगर ऐसे बता दे तो आपको कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाने, क्या करना है डायरेक्ट बॉय का 1/2, बॉय का 1/2, बॉय का 1/2, गर्ल का भी 1/2। अब ये नहीं पता होता कि लड़का हो गया लड़की होगी, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होती है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/16। अब आ जाएगी 3 बॉय और 1 गर्ल होने चाहिए, आगे पीछे ये नहीं पता कि कैसे बच्चे होंगे। तो इसमें क्या बनाने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, टोटल साइड का फैक्टोरियल अपॉन बॉय का फैक्टोरियल इंटू गर्ल का फैक्टोरियल। टोटल साइड कितना है 4 का फैक्टोरियल, बॉय का कितने हैं 3 का फैक्टोरियल, और गर्ल कितने हैं एक, तो एक का फैक्टोरियल। एक का फैक्टोरियल तो एक होता है उसको काउंट मत करो। 4 का क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 का क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 को भी काउंट मत करो। तो 3 इंटू 2 3 इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 4। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करके, लेकिन उससे पहले ये देखो कि 4 बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 4 बच्चे होने की क्या है 1/2 1/2 1/2 1/2, चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/16। अब इसमें कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लाई करके कितने का 4 का, 4 इंटू 1/16 कितना हो गया 4/16 या 1/4। अब इसके बाद बात करें, मान लो ऐसे ऐसा है कि 2 बॉय और 2 गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों का क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा 1/16। ये तो होगा, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन आएगा क्योंकि ये नहीं पता कि पहले लड़का होगा कि लड़की होगी, ये नहीं पता। तो कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या था, टोटल का फैक्टोरियल, टोटल कितने हुए 4, तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन बॉय का 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो नीचे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, इधर भी 2 इंटू 1, ऊपर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2
ये बस में तो 4 से नीचे 2 इंटू 2 4, तो ये कैंसिल आउट, ऊपर बचा 3 इंटू 2 कितना 6, तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 1/16 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, तो ये आ गया 6/16 या फिर 3/8। ये बस में अब क्वेश्चन आ जाए कि जैसे पहले 4 लड़की हो फिर एक लड़का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो पहले 4 लड़की है, मतलब पहले गर्ल 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 और फिर बॉय। अगर ऐसा बता दे तो आपको कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाना। इसमें बता दिया कि पहले लड़की हुई फिर लड़का हो, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। गर्ल की 1/2, इसकी 1/2, इसकी 1/2, इसकी 1/2 और इसका भी 1/2, सबको मल्टीप्लाई किया तो 1/32। अब आ जाए मान लो क्वेश्चन कि 4 गर्ल होनी चाहिए, एक बॉय होना चाहिए, कैसे भी हो, कैसे भी आप कॉम्बिनेशन बनाओ। ये बस मैं तो 4 गर्ल और एक बॉय की पूछ ले, तो देखो इसमें क्या करना है कि जैसे टोटल तो 5 चिल्ड्रन है। ये बस है, अब इसमें ये नहीं पता पहले लड़की होगी या लड़का होगा, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, टोटल साइड कितने होंगे 5, 5 का फैक्टोरियल अपॉन क्या 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है। ये बस में 4 का क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 मैंने लिखा नहीं, और 5 का क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसको कैंसिल आउट किया तो क्या बचा 5, तो 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये बस में, लेकिन आप 5 कॉम्बिनेशन से पहले ये देखो कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 5 चिल्ड्रन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये होगा 1/32। अब इसमें कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का 5 का, तो 5/32। अब देखो ऐसे ही और क्वेश्चन पूछ ले कि 3 गर्ल और 2 बॉय होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो देखो इसमें ये नहीं बताया पहले लड़की होगी या लड़का होगा, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। जब कॉम्बिनेशन बनाए तो कितने आएंगे, देखो टोटल साइड तो हो जाएंगे 5 का फैक्टोरियल, बॉय कितने हैं 2 का फैक्टोरियल, गर्ल कितने हैं 3 का फैक्टोरियल, तो यह है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 1, ये 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल आउट, 2 से 2 और 5 2 10, तो 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 10 कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले ये देखो कि 5 बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 5 की क्या होगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये है 1/32। अब इसमें कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का 10 कॉम्बिनेशन का, तो 10/32 या 5/16, ऐसे आता है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अब इसको पी डिग्री में थोड़ा इन्वॉल्व करते हैं, तो जैसे मान लो ये क्या है पी डिग्री है, और ये क्या है ऑटोसोम रेसेसिव। तो ऑटोसोम रेसेसिव है तो यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। ये बस में तो इसे 4 बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ये बस में इसमें से देखो एक बात देखते हैं यहाँ पे, एक तो क्या है अफेक्टेड, ये बस में एक क्या है अफेक्टेड। ये बस में अब देखो इसमें पूछ ले कि जैसे कि 2 अनअफेक्टेड और एक अफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये बस में मतलब 2 को तो बीमारी नहीं हो और एक को बीमारी हो। ये बस में अब ये नहीं बताया कि पहले बीमारी वाला है या नई बीमारी वाला है। ये बस में तो इसके लिए क्या बनाने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन ये बस में कॉम्बिनेशन की बात करें, लेकिन उससे पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी देखो, तो अनअफेक्टेड की क्या है 3 को नहीं है और 1 को है, 3 को नहीं है तो 3/4, दूसरा अनअफेक्टेड की भी 3/4, एक अफेक्टेड की क्या होगी 1/4, क्योंकि एक कोई डिजीज है, तो ये आया 9/64। लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये नहीं पता कि पहले अनअफेक्टेड है या अफेक्टेड है। तो कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, टोटल कितने हैं 2 और 1 3, तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, 1 का तो 1 होता है तो उसको तो मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 का क्या होगा 2 इंटू 1, और 3 का क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 3। तो 9/64 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो यह आया 27/64। ये बस में ऐसे क्वेश्चन नेट में आ सकता है। अब इसके बाद बात करें जैसे यही क्या है पी डिग्री है, पेरेंट्स है ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए कैरियर दे रखा है, तो ये क्या है कैपिटल स्मॉल है, ये क्या है कैपिटल स्मॉल है, तो 4 बनेंगे। कैसे बनाते हैं 1 3 1 4 2 3 2 4, तो कैपिटल है कैपिटल है कैपिटल स्मॉल है कैपिटल स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है। अब क्वेश्चन पूछ ले कि पहले 2 अफेक्टेड और लास्ट वाला थर्ड वाला अनअफेक्टेड, ये बस लास्ट 3 अनअफेक्टेड, मतलब पहले 2 बच्चे तो बीमारी वाले और लास्ट जो 3 बच्चे हैं वो क्या हो ना बीमारी वाले। तो इसमें देखो दे दिया कि पहले कौन से बाद में कौन से है, तो इसमें कॉम्बिनेशन नहीं बनानी। अफेक्टेड है क्या होता है 1/4, एक को है 4 में से तो 1/4, दूसरे अफेक्टेड को भी 1/4, अनअफेक्टेड को क्या हुआ 3 को बीमारी नहीं है तो 3/4, फिर इसके बाद भी 3/4, इसके बाद भी 3/4, सबको मल्टीप्लाई करें तो 27/1024। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि 2 अफेक्टेड और 3 अनअफेक्टेड के बताओ, तो अब ये नहीं पता पहले बीमारी वाला है या ना बीमारी वाला है,
तो इसके लिए यहाँ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन से पहले ये जो नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी पड़ेगी। 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, तो ये क्या है 27/1024। लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अभी ये नहीं पता कि पहले बीमारी वाले हैं ना बीमारी वाले। कॉम्बिनेशन क्या करना है, टोटल कितने, 2 और 3 5, तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो 5 का क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 का क्या हुआ, 2 इंटू 1, और 3 का क्या हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये भी कैंसिल आउट, 2 से 2, और ये बने 10। तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 10। तो उस 10 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या आएगा 270/1024, या 0.26। अगर परसेंट में पूछ ले तो 26%, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बस में ऐसे क्वेश्चन नेट के अंदर आ जाते हैं कॉम्बिनेशन वाले, या कब कॉम्बिनेशन निकालना है कब नहीं निकालना। अगर उसने दे रखे हैं कि पहले कौन से साइड होंगे तब तो कॉम्बिनेशन नहीं निकालना, अगर उसने नहीं दे रखा हो, सीधा दे रखा हो, तो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे बात करें, इसमें देखो जैसे ये क्या दे रखा है, एक्स लिंक रेसेसिव। तो इसमें बात करें तो ये क्या होगा, एक्स डॉट वाई होगा, मेल है ये बस में, ये एक्स डॉट वाई है तो इधर से वाई, इधर से एक्स डॉट। ये एक्स डॉट है तो साथ साथ में एक्स डॉट आ नहीं सकता क्योंकि इसको डिजीज नहीं है, तो क्या आएगा एक्स, और ये भी नॉर्मल है इसलिए एक्स वाई, तो कन्फर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे बात करें, ये जो है, ये जो फीमेल है, ये कैसे कैसे बन सकती है, या तो एक्स डॉट एक्स, या क्या बन सकता है एक्स एक्स। तो मतलब हाफ है, दो में से एक है क्या है कैरियर, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी इसके कैरियर होने की। ऐसे इसमें बात करें तो देखो, ये नॉर्मल मेल है तो एक्स वाई होगा, ये बस में ये एक्स वाई होगा, ये बस में तो वाई इधर से आया होगा, इधर से एक्स आया होगा। अब देखो इन दोनों को काउंट करें तो इनसे कितने कितनी बनेगी, तो एक तो बनेगा एक्स डॉट एक्स, एक बनेगा एक्स डॉट वाई, एक बनेगा एक्स एक्स, एक बनेगा एक्स वाई, 4 बनेंगे, और 4 में से डिजीज कितनी है ओनली, ये बस में 1/4 को क्या है डिजीज। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, ये बस में। अब देखो 1/4 को डिजीज है, लेकिन डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 नहीं है, क्यों, ये 1/4 होता अगर ये ऊपर वाला क्या होता कन्फर्म कैरियर, तो क्या ये ऊपर वाला कन्फर्म कैरियर है क्या, नहीं, ये क्या है 1/2, तो 1/2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजीज होने की क्या आएगी 1/8। अब ये देखते हैं कि अनअफेक्टेड की कितनी है, ये बस में। तो देखो अफेक्टेड की 1/8 है, और जो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। तो अनअफेक्टेड के लिए 1 में से माइनस कर दो क्या 1/8, तो ये आया 7/8। इतना समझ आ गया। तो अफेक्टेड की तो 1/8 आई, और अनअफेक्टेड की 7/8 आई। अब क्वेश्चन आ जाए कि पहले 3 साइड तो अनअफेक्टेड होने चाहिए, फिर लास्ट वाले 2 साइड अफेक्टेड होने चाहिए। तो इसने बता दिया कि पहले कौन से और लास्ट में कौन से, तब इसमें कॉम्बिनेशन काम नहीं रहना। अनअफेक्टेड क्या होती है 7/8, तो 7/8 इंटू 7/8 इंटू 7/8, 3 साइड है, और 2 साइड अफेक्टेड है तो 1/8 इंटू 1/8, तो ये आया 343/32,768, ये बस में, तो ये आया 0.010, ये बस में ही। अब क्वेश्चन आ जाएगी 3 साइड अनअफेक्टेड है और 2 साइड अफेक्टेड है, तो पहले तो वही इसमें देखो, इसमें बता नहीं रखा पहले कौन से और बाद में कौन से, तो इसमें कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लो, 5 बच्चों की, 3 साइड की तो यही होगी और 2 की ये वाली होगी, तो सब आएगा 343/32,768, ये बस में ही। अब कॉम्बिनेशन निकालना है तो टोटल कितने हैं 3 और 2 5, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 साइड अफेक्टेड है तो 2 का फैक्टोरियल, 3 साइड अनअफेक्टेड है तो 3 का फैक्टोरियल, यही तो फॉर्मूला था। तो 5 क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 का क्या हुआ था 2 इंटू 1, और इसका 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा 10। तो 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आया 3430/32,768, तो यह 0.104, ये बस में आई। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल एवरिएशन की, मतलब क्रोमोसोम पे कोई दिक्कत आ जाए, कोई कमी आ जाए, कुछ चेंजमेंट हो जाए, उससे क्या क्या डिजीज़ हो सकती है, कि क्रोमोसोम के अंदर कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो इसमें बात करें तो इसमें एक तो स्ट्रक्चरल और एक है नंबर, ये बस में ही। अब बात करते हैं किसकी, पहले स्ट्रक्चरल की। तो देखो जो अपना न्यूक्लियस है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं 46 होते हैं, उनमें से 44 तो ऑटोसोम होते हैं, अगर मेल है तो एक्स वाई होगा साथ में, और फीमेल है तो क्या होगा 44 प्लस एक्स एक्स। अब देखो डुप्लीकेशन, ये सारे क्या है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एवरिएशन है स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये क्या होते हैं डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, दोनों की बात आज करेंगे। डुप्लीकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे ABCD है, यहाँ पे EF GH है, तो देखो GH और GH की क्या होगी डुप्लीकेट हो गए ये जीन, ये बस नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं डुप्लीकेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है ड्रोसोफिला का है, और ड्रोसोफिला में भी बार आई फिनोटाइप, ये बस नहीं बार आई बनती है किसकी वजह से, डुप्लीकेशन की वजह से। अब बात करते हैं डिलीशन की।
तो डिलीशन में बात करें, ये क्या है, क्रोमोजोम है, इस पे ABC है, यहाँ DEFGH है। अब देखो GH क्या हो गया, डिलीट, तो इसको बोलते हैं डिलीशन। इसकी वजह से भी डिजीज हो सकता है, कोई भी जेनेटिक डिजीज जिसका नाम क्या है, जैसे मान लो कैट क्राई क्राई दू चैट, ये बस में। इसमें जो बच्चा है वो बिल्ली की तरह होता है, किसकी तरह, बिल्ली की तरह। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोजोम नंबर 5 है उसका जो जीन है वो क्या हो जाता है, डिलीट। इसलिए कौन सी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो हो जाता है, कौन सा, क्राई क्राई दू चैट, किसका है ये, डिलीशन की वजह से। ऐसे ही बात करें इन्वर्जन, इससे नेट के अंदर इंपॉर्टेंट एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब देखो ये क्या है, क्रोमोसोम है, तो इस पे ABCDEFGHIJ है, ये बस वही। तो इस इन्वर्जन की भी दो टाइप है, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक में क्या होता है कि इसमें ना जो सेंट्रोमियर है ये बीच वाला, ये इन्वॉल्व नहीं होता। एक आर्म पे क्या होता है कि जैसे पहले क्या था FGH, यहाँ क्या हो गया उल्टा HGF, लेकिन इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको बोलते हैं पैरा सेंट्रिक इन्वर्जन। पेरीसेंट्रिक में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, DEF था, और ये क्या हो गया FED, इन्वर्ट उल्टा हो गया, लेकिन इसमें ये बीच वाला जो सेंट्रोमियर है वो इन्वॉल्व है। तो इसमें आर्म और सेंट्रोमियर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ये दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि कोई क्रोमोजोम का जो पार्ट है वो दूसरे क्रोमोजोम पे चला जाए। जैसे ये फर्स्ट वाला क्रोमोजोम है, ये 7th वाला क्रोमोजोम है, तो जो फर्स्ट वाले का है ये बस में फर्स्ट वाले का चला गया क्या, GH, और इधर वाले का VW, तो VW तो इधर आ गया और GH इधर आ गया। लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं है कि GH इधर जाए तो VW को आना ज़रूरी है, बस में ट्रांसलोकेशन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर अपन ने किसी के पास कुछ गया है तो वापस आना ज़रूरी है। ये किस में ज़रूरी होता है, क्रॉसिंग ओवर में। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि कुछ जीन का अगर इधर से इधर गया तो उधर से भी कोई जीन ज़रूर आएगा, ये बस में इधर से कोई एलील गया तो उधर से भी कोई एलील आएगा, लेकिन ट्रांसलोकेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। ये बस में तो ट्रांसलोकेशन का मतलब क्रोमोजोम का कोई पार्ट है वो दूसरे क्रोमोजोम पे चला जाए। इसकी वजह से भी बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे एक नाम आता है बर्किट्स लिम्फोमा। बर्किट्स के मतलब जबड़े का कैंसर। ये क्या होता है कि 8 नंबर क्रोमोजोम से, ये वैसे 8 नंबर क्रोमोजोम से 14 नंबर क्रोमोजोम पे कोई पार्ट चला जाए, उसकी वजह से क्या हो जाता है, बर्किट्स लिम्फोमा। ये सीधे सीधे नेट के अंदर पूछते हैं। इसके अलावा क्या है, एक ल्यूकेमिया है जो क्या होता है, ब्लड कैंसर, ये बस में। और कौन से क्रोमोजोम की वजह से होता है, ये इसका एक और नाम है क्या, फिलाडेल्फिया, ये बस में। इसमें क्या होता है कि 9th क्रोमोजोम से कोई पार्ट चला जाता है कहाँ पे, 22 नंबर पे। इसकी वजह से क्या हो जाता है, फिलाडेल्फिया या ल्यूकेमिया, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। ये जो 22 नंबर क्रोमोजोम है इसी का दूसरा नाम क्या होता है, फिलाडेल्फिया, इसलिए इसको ये बोलते हैं। अब एक नाम हो रहा है यहाँ पे क्या, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। इसके बारे में थोड़ा आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि जैसे ये क्या है, स्मॉल आर्म, ये लार्ज आर्म, ये स्मॉल आर्म, ये लार्ज आर्म। तो इसमें देखो स्मॉल और स्मॉल तो चली गई, और लार्ज आर्म है ना वो आपस में क्या हो गए, फ्यूज़। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये कौन से क्रोमोजोम में से, एक्रोसेंट्रिक, ये वाला भी एक्रोसेंट्रिक, ये वाला भी एक्रोसेंट्रिक। तो देखो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम के अंदर जो लार्ज आर्म है अगर वो आपस में फ्यूज हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ये नेट के अंदर सीधा सीधा पूछ लेता है। ये बस में आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ये बस में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी। एंड वेरी थैंक यू बच्चों।